नमस्कार दोस्तों। और फिर वही एक नया वीडियो। आज हमारे साथ हमारी माता जी भी हैं। तो माता जी आज जो भी देख रहे हैं उन लोगों को आज आपसे मुलाकात करने का एक माध्यम है ये वीडियो। थोड़ी हंसी मजाक वाला चर्चा रहेगा, कुछ सवाल होंगे। तो मैं माता जी से पूछना चाहता हूँ, वो इस सवाल जवाब के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हैं। फिर ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल है, बचपन में आपकी सबसे बड़ी शरारत क्या थी? सबसे बड़ी शरारत तो ये थी कि हम पेड़ पर चढ़ जाते थे और उसको टहनी पकड़ के झूलते थे। फिर पीछे से मेरी माताजी आती थी, मुझे पकड़ के ले जाती थी और मेरी धुलाई करती थी अच्छे से। बस यही था। हाँ। और नानी जी से सबसे ज़्यादा डांट आपको किस बात पे पड़ी है? हाँ। सबसे बड़ी डाँट तो मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी बात पे पड़ी होगी। मेरी माताजी कभी मुझे डाँटी नहीं है किसी बात पे, मगर वही जब झूला झूलते थे टहनी पकड़ के, तो हमारी एक बार पिटाई हो गई थी बस। यही। अच्छा। स्कूल से भागने या होमवर्क ना करने की ऐसी कोई कहानी है आपके पास? हाँ, है, एक कहानी है, जो आज भी मुझे याद है, क्योंकि एक बार मेरे पिताजी से मैंने बोला कि पिताजी बोले मुझसे कि तुम स्कूल क्यों नहीं गई? तो मैं बोली मुझे ये नहीं पता था गुड फ्राइडे किसको कहा जाता है छोटेपन में। तो मैं पिताजी से बोली आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है। मेरे पिताजी चले गए बाज़ार और मेरे पिताजी वहाँ गए तो वहाँ मेरे क्लास में जो टीचर थे, क्लास टीचर, उनसे मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आज आरती क्यों नहीं आई है स्कूल? मेरे पिताजी बोले कि ऐसा है ना कि आज गुड फ्राइडे है इसलिए। तो वो बोले नहीं आज कहाँ से गुड फ्राइडे है? आज तो मंडे है। आज कहाँ से गुड फ्राइडे आ गया? आज तो मंडे है। तो पिताजी चुपचाप वहाँ से चले आए। आए तो एक हाथ में बाँस की सटकनी थी, लेके पहुँच गए। आवाज़ बाहर से आई आरती! मैं समझ गई कि अब मेरे पिताजी को किसी ने कुछ कहा है। मैं खड़ी हो गई। मेरे पिताजी बोले कि आओ इधर मैं तुम्हें बताऊँ गुड गुड फ्राइडे। उसी पे मैं छत पे भाग गई, दरवाज़ा बाहर से बंद कर ली। बस यही स्कूल की शरारत थी, और तो कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा। और बचपन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का आपको शौक रहा है? बचपन में मुझे एक चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक था, वो था मोटरसाइकिल की। मैं मोटरसाइकिल पर बैठना बहुत पसंद करती थी। साइकिल या कार किसी चीज़ के नहीं, मगर मेरे को मोटरसाइकिल पे कोई भी बैठा रहता था, तो मैं वो सोचती थी कि या ये कोई भी मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा ले। बस यही शौक था बचपन में। अच्छा। हुँ, अच्छा, पहली बार जब आपने खाना बनाया होगा हुँ। तो मतलब तब क्या हुआ था, कोई ऐसी याद? हाँ, तो पहली बार मैंने खाना बनाई थी जब शादी हुई थी तब। तो पहले बहू भात होता था जो बहू बनाती थी तो सब लोग खाते थे। तो हमारे यहाँ दाल भर के पूड़ी बनती है। तो मैंने अपने मम्मी के घर तो कभी बनाई नहीं थी, तो दाल भर के पूड़ी बनाना आया नहीं मुझे। तो मैं बड़ा चक्कर में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ? आटा लेके अलगे, दाल लेके अलगे, रोने लगी। एक थे हमारे सबसे बड़े वाले भाई साहब के लड़के, छोटे से थे, वो बोले आप एक साइड में हो जाओ चाची। अंदर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उन्होंने आटा लगाया, जल्दी-जल्दी पूड़ी भरी और बनाई और बना के ढक के बोल दी कि चाची बनाई हैं। बस, उसके बाद से मैं धीरे-धीरे उन्हीं से सीखना शुरू कर दी और फिर मैं खाना बनाने लगी। अच्छा, एक जो बहुत ही ज़रूरी सवाल होता है जो आजकल हर कोई अपने पॉडकास्ट में पूछता है अपने बड़ों से, कि अगर वो आज से 25 या 30 साल पहले चले जाएंगे, या कहें कि 40 साल पहले, या मैं ऐसे बोलता हूँ कि अगर हमारी माताजी अगर अपने 18 वर्षीय उम्र में चली जाएं, तो वो क्या वो चीज़ करना चाहेंगी जो उस वक्त वो नहीं कर पाई? नहीं, अब तो ऐसा तो नहीं हो सकता, जो पहले मैं नहीं कर पाई, वो आज कर लूँगी क्योंकि वो अब ना शरीर रहा, ना हाथ-पैर रहे और जैसे कि आप जो है अगर आपको ये मौका मिलता है हाँ, वापस 18 साल कि हाँ, आप हो जाएं, हाँ।
तो ऐसी कोई चीज़ तो रहती है, जैसे हम लोग अपना ये सोचते हैं कि अगर मैं वापस 10वीं में 10th क्लास में होता या 12 साल का होता तो मैं ये गलतियां ना करता। तो ये एक बात है, गलती करता या ये करता, ये जो मेरा मन होता वो करता। तो ये सवाल उसी पे है कि अगर आप 18 साल की वापस हो जाएं तो आप क्या करना चाहेंगी? तो मैं एक चीज़ करना चाहूँगी कि जो धान की बुआई होती है ना, रोपनी बोलते हैं उसको, वो मेरे को बड़ा शौक था कि मैं देखूं और उसी के जैसे हाँ रोपाई करूं। यही मेरे को शौक था, मगर वो मिला नहीं मुझे, क्योंकि हम लोग पंडित के घर में हुए, मेरे पापा जाने नहीं देते थे खेत में। यदि पापा नहीं होते थे तो मैं भाग जाती थी, तो जो मजदूर वहाँ काम करते थे वो करने नहीं देते थे। तो वो शायद मुझे 15 साल पहले चली जाऊं तो वो करने का मेरे को शौक है। और जो हमारे पिताजी हैं, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? उनकी मुलाकात तो ऐसे ही हो गई कि भैया वो हमारे घर जाते थे, क्योंकि उनके बड़े वाली भाभी जो थी वो मेरी सगी बुआ की बेटी थी, तो ये लोग सब जाते थे, मेरी बुआ नहीं थी तो ये लोग सब जाते थे। फिर देखे तो मेरे पापा को पसंद आ गए उनका परिवार। मेरे पापा ने बात चलाया तो मेरी बहन बोली कि हाँ आप शादी कर दीजिए। फिर ऐसे शादी हुई हमारी, यही मुलाकात थी। अच्छा, कोई ऐसी गलती जिसे याद करके मतलब आपको आज भी हंसी आती हो? जैसे एक तो आपने मुझे हमें बता ही दी है कि भाई वो गुड फ्राइडे वाला जो आपने बताया वो वाकई में हंसने वाला ही है, लेकिन कोई ऐसी गलती जिसको मतलब याद करके आपको वाकई में हंसी आती हो? हंसी आती है इस बात पे कि एक बार मैंने पुलिस को देख ली, तो वो पुलिस वाले जब हमसे आमने सामने टकराए तो वहाँ से मैं भागना शुरू कर दी, और भागते भागते मैं चली गई पुल के नीचे। वहाँ जा कर के चुपचाप लेट गई। जब शाम हो गई तो सब ढूंढने लगे मुझे, कहाँ गई कहाँ गई, तो पुल के नीचे मैं पाई। तो सब लोग मिले, तो एक साथ सब भाई बहन मिले। तो उस टाइम हम लोग मतलब एक दूसरे के गले से लग करके अब बहुत हंसी हुआ उस टाइम कि मैंने ये इतनी डरपोक है कि पुलिस वाले से डर गई। बस यही है। अच्छा, और अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़िल्म बने या कोई ऐसा किरदार, या मैं तो यही पूछना चाहूँगा, कोई फ़िल्म बने तो वो आप उसका क्या नाम रखेंगी, या कौन-सी फ़िल्म आपको अपने जीवन के आस-पास नज़र आती है? मेरे को एक ही फिल्म नज़र आती है, वो मेरा पोता है और मैं हूँ। बाकी मेरे को दुनिया में कोई मेरे को वो नहीं लगता है, बस एक मेरा पोता है और मैं। उसी पर फिल्म बने तो नाम रखूं दक्ष मिश्रा। अच्छा, और जो इन्होंने अपना नाम भी बता दिया है, अगर जो लोग देख रहे हैं वो शुरू में जाएँगे तो इन्होंने अपना नाम बताया। खैर मैं आपको बताता हूँ, हमारी माताजी हैं, आरती मिश्रा इनका नाम है, और मैं इनका बेटा अमन मिश्रा। हाँ जी। अच्छा, एक अब आपसे एक सवाल और भी है, थोड़ा-सा मुश्किल मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा-सा मतलब अब हम लोग मज़ाकिया उसमें सवाल ये कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए थोड़ा-सा एक आपके बारे में कि, या हर चीज़ के बारे में कि सबसे कठिन समय आपको अपने जीवन का ऐसा कौन-सा लगता है? जी। मेरे को कठिन समय तो एक बार था जो हम अपना घर बनवाए दिल्ली में आकर के। और जब घर बनवाए तो उस टाइम मतलब जैसे हमारे जो मिश्रा जी हैं इनके फादर, वो चले गए हैदराबाद के टूर पे, और दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम लेके थे। उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था। घर में देखने लगी कि मतलब क्या है, कठिन सब मतलब समय की बात है। तो ढूँढने लगी तो मुझे पैसे नहीं मिले, तो मैंने बक्सा, अटैची सब कुछ ढूँढ लिया। उसमें से कोई 4-5 रुपया मुझे मिला। उस टाइम सन ये 90 की बात है। तो 4-5 रुपया मिला, तो वही 4-5 रुपये में 4 रुपये में 1 किलो चावल आया। वही चावल बनाए और उसका वो बना मतलब माड़ निकाल कर के उसके चावल के पानी उसी में नमक डाल के मैंने अपने दोनों बच्चों को खिलाई, अपने खाई। उससे कठिन मतलब हमारे जीवन में उससे कठिन आज तक ना आया था, ना इसके पहले कभी आया था। वो 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 सबसे कठिन है जो कि याद आता है।
तो एकदम आँखों में आँसू आ जाता है, अब क्या कहें बस। और किस बात पे आपको मतलब सबसे ज़्यादा गर्व होता है? मतलब अ, किस बात को लेके आपको सबसे अच्छा अपने ऊपर एक गर्व होता है? वो कौन-सा ऐसा समय रहा या कौन-सी ऐसी बात है? मेरे को सबसे अच्छा तो गर्व की बात है कि भगवान ने मुझे जो 2 बच्चे दिए, दोनों कायदे के निकले, ना किसी में किसी चीज़ का ऐब है, ना कोई मतलब वैसे कोई ना तम्बाकू, बीड़ी, शराब, सिगरेट कुछ नहीं, ना कोई उल्टा-पुल्टा हरकत नहीं, कुछ नहीं। दोनों एक अपने लाइन पे सही से हैं लोग। और उसके बाद से उनके भी भगवान ने उनका भी एक बड़े वाले को एक लड़का एक लड़की दी है, छोटे वाले को अभी 2 लड़कियाँ ही हैं। बाकी अपने जीवन में सभी लोग मस्त हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे बच्चे दोनों ही अच्छे हो गए, अच्छे रहते हैं लोग और अच्छे रखते हैं लोग सबको। और आपने अपने जीवन से जो सबसे बड़ी सीख है वो क्या ली? मैंने अपने जीवन में सीख तो ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है, क्योंकि हम इसके पीछे तो जाते नहीं हैं कभी भी कि मुझे क्या सीख किसी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है, वो चीज़ को हम नहीं करते हैं। सब जो भी है हम एक चीज़ सीखे हैं कि बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हुँ। और जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है, आपकी जो उन उनके प्रति मतलब आपकी क्या सलाह होगी? उनकी प्रति तो मेरी यही सलाह है कि मैं दूसरे की तो मैं कुछ नहीं जानती, मगर मैं अपने अपने पोता-पोतियों को तो यही सलाह दूँगी कि भई अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो, अच्छे से अपनी मम्मी-पापा का आज्ञा का पालन करो और जो कहें बाबा हैं, दादी हैं, जो कहते हैं वो समझो, पढ़ाई मन लगा के करो। आजकल बिना पढ़ाई का कुछ नहीं है और अच्छा संस्कार लो, किसी के भी प्रति बुरा व्यवहार मत करो। अपनी ज़बान खराब मत करो और नशा-पत्ती मत करो। बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी जो जीवन है वो सही से रखें। और अपने बच्चों के लिए आपका सबसे बड़ा सपना क्या रहा है? अपने बच्चों के प्रति तो मेरे को सपना जो था वो भगवान ने पूरा कर दिया। मेरे बच्चे दोनों हैं, दोनों की शादी हो गई। आदमी क्या चाहता है? यही चाहता है दोनों बच्चों की शादी हो जाए। फिर मेरा सपना था कि मेरे बड़े बेटे का लड़का हुआ तो मुझे मेरी लड़की नहीं थी तो मैं ये सोचती थी कि जो बहू आएँगी वो मेरी लड़की की जैसी रहेंगी। रखी भी थी, रहे भी थे। अब भाई उनके भी बच्चे हुए, फिर उनका भी कुदरती पहला लड़का ही हो गया। तो मेरा थोड़ा-सा वो हो गया कि भई लड़का हो गया है तो मुझे शौक था फ्रॉक पहनाना, ये करना। फिर बाद में भगवान ने वो भी मनोकामना पूरी कर दी कि छोटे बेटे की 2 बेटियाँ हो गई, इनके भी 1 लड़की हो गई। अब मैं अपने मन से भगवान का बहुत शुक्र मनाती हूँ कि जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया बस और कुछ नहीं। हुँ। तो अब छोटे-छोटे से सवाल होंगे मज़ेदार, आपको दोनों में से एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? नहीं, मुझे गर्म पानी पसंद है, मगर चाय या कॉफ़ी तो मजबूरी में पी लेते हैं, तो चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। और गाँव या शहर? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे गाँव में भी रहना पड़े तो रह जाते हैं, शहर में भी मुझे रहना पड़ता है तो मैं रह जाती हूँ, दोनों तरह का मेरा ठीक है। टीवी पसंद है या मोबाइल? नहीं, मुझे टीवी पसंद है। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात। अच्छा, मैं या पापा? नहीं, पापा तो पसंद है, पापा तो सबसे बेस्ट है। भाई देखो क्योंकि वही हैं तो सब कुछ है, वही है तो आप लोग भी हैं, वही हैं तो हमारे पोता-पोती भी हैं, सब है। हाँ, तो सब है और आगे भई ये तो आप लोग जानते ही हैं कि भई पापा नहीं है तो कुछ नहीं है, इसलिए पापा ही पसंद है इनके। अच्छा, अगर आपको खर्चे के लिए 1 करोड़ मिल जाएँ, हुँ। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगी? अम, सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं 1 करोड़ रुपया यदि मुझे मिल जाए, तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि अपने जो पोती-पोता है,
पहले उनके नाम का पैसे डाल लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास सब कुछ हो गया, घर हो गया, दोनों बच्चे अपनी जगह सेट हो गए, तो पहले तो अपने दोनों पोता-पोती के नाम से, जैसे 3 पोती हैं, 1 पोता है, तो अपना उनके नाम से मैं पहले फिक्स कर दूँगी, ताकि उनको लगे और कि हमारी दादी ने हमारे लिए कुछ करके मरी हैं। तो ये मेरा 1 करोड़ यदि हो जाए मेरे पास पैसा, तो मैं सबसे पहले तो यही करूँगी, और बाकी के तो अच्छा, ये तो हो गई ऐसी बात। और जैसे कि ये मेरे बच्चों का चैनल है, दक्ष और अधीरा का चैनल है, तो अब इस चैनल पे मैं भी वीडियो बना लेता हूँ। तो अब जैसे माता जी से बात हो रही है, तो कुछ अपने बारे में भी पूछ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, बचपन में मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए डांट खाता था? बचपन में तुम सबसे ज़्यादा तो डाँट खाते इसी बात पे कि जब पढ़ाई के लिए कहते थे, तो तुम लोग पढ़ते थे, और जब देखते थे कि कोई नहीं देख रहा है, तो रज़ाई में सो जाते थे। तो उसी के पीछे डाँट पड़ती थी। और दूसरा नंबर है कि कपड़े के लिए, हाँ, कपड़े के लिए, कपड़े का शौक था, जूते का शौक था, तो इसी के लिए ज़्यादा वो होते थे। पहले पैसे भी नहीं इतने थे कि जो पूरा करें, फिर स्कूल फीस और ये सब लेकर के उतना इतना जितना अब है उसके, तो ये समझिए कुछ भी नहीं था उस टाइम। जिस टाइम पे इन लोगों को पाला गया था, बाकी जिद करते थे ये, तो होता था तो पूरा हो जाता था, नहीं रहता था तो नहीं पूरा होता था। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इतना शरारती हूँ या इतना शरारती बन जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था, या इसको आप शरारत में नहीं गिनती हैं, जो भी जैसा भी मैं हूँ, जैसा भी बन गया हूँ इसका? नहीं, जैसा भी हो ऐसे सब अच्छे हो, और इससे ज़्यादा भी ना भगवान करे और ना इससे कोई कम करे। जैसे भी हो, ना शरारत है, ना कोई बुराई है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अच्छा, मेरी सबसे मज़ेदार हरकत कौन सी थी जो आपको आज भी याद है? ये तो याद है। इधर आके बैठ जाओ। एक एक बार था कि पानी की एक बाल्टी रखी हुई थी भर के, हैं? तो उस बाल्टी के पानी में छोटा वाला लड़का गया, बाल्टी का पानी लेने मतलब गिलास में पानी लेने गया, तो ये उसी उसी को उठा करके, छोटा-सा था, बाल्टी का पानी नीचे ढरका दिया, और ढरका के और वो रोने लगा, तो ये ताली बजा के हँसने लगा। तो मैं बोली कि इतना शरारत काहे कर रही हो? तुम्हारा छोटा भाई है। तो जा कर के एक पकड़ी का पेड़ था, वहाँ जाके लोट-लोट के रोने लगा। इसके नाना पूछे कि तुम क्यों रो रहे हो ऐसे? तो मम्मी ने मने अपने भाषा में कि मम्मी हमके मरलस ही ह। तो बाबूजी आए हमारे पिताजी, तो डाँटे हमको। तो हम बोले हम तुमको कब मारे हैं? तो नहीं, डाँटी नहीं हो। तो हम बोले कि नहीं डाँटे हैं, जब तुम पानी गिरा दिए हो, वहाँ पर मट्टी है, फिसल जाएगा, वो बच्चा तो अभी छोटा है, तो चोट लग जाएगा। तो यही यही सब छोटे-छोटे शरारतें थोड़ा वो करता था, बस। अच्छा, ये बताइए, अगर भगवान मुझे 24 घंटे के लिए लड़की बना दे, तो आपको क्या लगता है मैं क्या करना चाहूँगा? हुँ। तो तुमको भगवान 24 घंटे में लड़की 24 घंटे के लिए लड़की बना दे, तो सबसे पहले तो तुमको जूता मारूँगी मैं। सबसे पहले तो जूता मारूँगी मैं, तुमको लड़की क्यों बनाएँगे? अच्छा, ये बताइए, पापा ज़्यादा डरते हैं आपसे या आप पापा से ज़्यादा डरती हैं? नहीं, मैं पापा से डरती हूँ ज़्यादा। हाँ, पापा से डरती हूँ। हुँ। अच्छा, ये बताइए, अगर मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाए, बहुत, यानी कि देखिए, करोड़पति तो मैं हूँ ही हूँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक धनराशि की बात आ जाती है कि बहुत सा पैसा अगर मेरे पास आ जाए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप मुझसे खरीदवाना चाहेंगी? जी। मैं तो खैर कुछ नहीं खरीदवाना चाहूँगी, मगर मैं अपने पोते के लिए एक वीडियो गेम खरीदवाऊँगी। PS5 कि PS5 हाँ, देखिए बता दिया ना, मुझे नहीं आता है बताना, बाकी मेरा पोता बता दिया। हुँ, हाँ, हाँ, बस। अच्छा, ये बताइए, किसी दिन ऐसा हो कि मैं खाना बनाऊँ, तो आप उस खाने को खाएँगी या बाहर से खाना मँगवाएँगी? नहीं, मैं तो
खाऊंगी मैं तो खाऊंगी। मेरा बेटा बनाएगा, जैसा भी बनाएगा उसका एक्सपीरियंस रहेगा तो मैं खाऊंगी ज़रूर, बताऊंगी इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले रहना पड़ता है तो बना के खाना भी चाहिए। अच्छा, बचपन में मैं ज़्यादा रोता था या ज़्यादा सो जाता था या नहीं सोता था? नहीं सोते तो नहीं थे, अना रोते थे। अच्छा, अगर आपको मेरी कोई एक आदत बदलनी हो या एक या जो आपको लगता है कि मेरी आपको कोई एक आदत बदलनी हो तो आप वो कौन सी आदत है जो बदलना चाहेंगी? वो ये आदत है बदलना चाहूंगी कि वो आप ना दुनिया के बारे में कम सोचो, अपने बारे में ज़्यादा सोचो। बस अपने बारे में सोचो कि हमको अच्छा करना है, दुनिया के बारे में नहीं सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, क्या कभी मेरा झूठ पकड़कर भी आपने जानबूझकर उसे छोड़ दिया है? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि तुम हमसे झूठ बोले हो, हम जान गए हैं कि ये तुम झूठ बोले हो, उस टाइम हम कुछ नहीं कहे हैं, बाद में हम तुमको समझाए हैं कि ये झूठ है, इस झूठ को नहीं बोलना चाहिए। बस हाँ। वो कोई ऐसा झूठ जो आप बताना चाहेंगी? नहीं, ऐसा तो झूठ नहीं है कि जो हम बताना चाहेंगे, वो होता है कभी हँसी मज़ाक में हो जाता है, बच्चा शरारती है तो कह दिया, तो उस चीज़ को जब हम पकड़ लिए तो हम उसको समझा दिए कि ये झूठ है, इस झूठ को ना बोलो, बस। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं वही छोटा बच्चा बन जाऊं यानी कि वही 5-6 साल का, तो आप मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट या क्या बदलाव देखना पसंद करेंगी? मैं तो यही देखना पसंद करूँगी जैसे मेरा पोता है ऐसे ही तुम बनो। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसी हरकत मेरे बचपन की जब आपको भी शर्म आ गई हो मतलब ये कैसी हरकत है? वैसे एक बस वाली तो मज़ेदार हरकत है जो इन्होंने वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब आप ही बताइए। एक बार इन्होंने खाना जम के खा लिया और बस में बैठ गए, अब भुट्टा भी खा लिए, अब भुट्टा खाने के बाद इनका पेट हो गया खराब, बस वाला बस नहीं रोका, बस इन्होंने बस में ही अपना कांड कर दिया। कांड करने के बाद तो सारे बस वाले नाक दाबने लगे। मतलब कांड का मतलब दोस्तों, मतलब मैं ना बार बार पॉटी कर दे रहा था ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं बचा जो इन्होंने बांधा ना हो, मैंने पोटी ना कर दी हो। वो तो खैर, वो तो किसी के लिए भी एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो वो तो कह रही है सवाल सवाल ही गलत पूछ लिया मैंने मगर ठीक ही है जो भी है। हाँ, और अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं ज़्यादा सीधा हूँ या ऐसा लोगों के सामने बनता हूँ ऐसा? नहीं, सीधे तो नहीं हो, जिसने तुमको सीधा समझ लिया वो महामूर्ख है, वो महामूर्ख है, उसके जैसा कोई मूर्ख ही नहीं है जो सीधा समझ लिया तुम्हें। हाँ, ये है कि ठीक है, सीधा बन के रहना चाहिए, सबके सामने चतुर बनना ठीक नहीं है। बाकी वो आदमी ये समझता है ना कि मतलब ये सीधा है तो उसका फ़ायदा उठाता है, तो वो गलत चीज़ है, वो ये नहीं समझता है कि ये सीधा नहीं है, मगर अब किसी की सोच पर तो काबू नहीं पा सकते ना। अच्छा, तो क्या मैं आपका मतलब जैसे हम 2 भाई हैं, तो क्या मैं आपका फ़ेवरेट बच्चा हूँ? मतलब अब आप दोनों में से कौन आपका मतलब पसंदीदा बच्चा है? क्या आप ये कैमरे पे बोल पाएँगी या मतलब जो है, या बोल पाएँगी कि नहीं बोल पाएँगी? क्यों नहीं बोल पाऊँगी? मेरा सबसे फ़ेवरेट बेटा जो सबसे बड़ा होता है, उसी का जाता है। सबसे अच्छा, सबसे मतलब वो लगता है कि ये बड़ा बेटा है तो सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा मतलब कोई चीज़ की गलती की छुपाना चाहे कुछ भी, बड़े बेटे का ही होता है। वो ये बड़े बेटे हैं और छोटा बेटे का उसके बाद होता है तो वो होता है। ऐसे ही घर में भी होता है, बड़ी बेटी होती है तो बड़ी बेटी को बड़ी जैसे वो दिया जाता है, जो छोटा बच्चा होता है उसको छोटा जैसे करा जाता है, उसमें सोच का फ़र्क होता है बस और कुछ नहीं। हाँ। हाँ, अब ये तो इसमें कोई कहे कि हमारा दक्ष है और दक्ष के अधीरा में प्यार दोनों में एक जैसे है, हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे क्योंकि दक्ष पहले हुए हैं तो दक्ष का ज़्यादा है और अधीरा बाद में हुई है तो उनका थोड़ा प्यार कम है। अच्छा और एक और चीज़ है कि अगर अगर आपको अ, कहीं
विदेश में, मतलब विदेश, आप ऐसे बहुत सी जगह गई में होंगी, गई हैं, मतलब भारत में तो कई जगह गई हैं, लेकिन आपको अगर कहीं बाहर घूमने का अगर मौका मिले तो आप ऐसी कौन सी विदेशी धरती है जिस पे आप घूमना चाहेंगी, या फिर भारत की ही ज़मीन है जिस पर आप घूमना चाहेंगे? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमना चाहेंगी? हाँ। मैं अब तो खैर नहीं है, पहले मैं जहाँ कोई कहता था मैं चली जाती थी। मैं सब जगह घूम ली हूँ, कोई अरमान नहीं है। एक बार मैं सोचती हूँ कि कहीं बाहर का यात्रा कर ले, जैसे अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, यहाँ की यात्रा एक बार सोचते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा पॉडकास्ट था। ये एक इंट्रोडक्शन था मेरा और माताजी का इस चैनल पे, और आगे एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी माताजी से इस बारे में बात भी करूंगा कि एक जीवन में जो मज़ेदार किस्से होते हैं। एक देखिए, एक 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 वीडियो में ये सारी चीज़ें तो नहीं आ सकती। जीवन में कई किस्से होते हैं, आदमी उस पे हंसता है, थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो वो उस पे भी हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा, जिस पे बैठ के हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक आप ये मेरा और माताजी का वीडियो कैसा लगा, इस पर आप कमेंट करिएगा, और मेरे बच्चों के चैनल को ये सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। आपका तो कुछ नहीं जाता, एक शेयर ही तो बस करना है। धन्यवाद।